कौम पाक फौज के शाना बाशाना हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान एक अनमोल तोहफा, अल्लाह ने इसे बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदे, असलाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ की भावलपुर में तलबा से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत हाथ डालती है आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने अपने हिस्से की शमा जलानी है। शाहिद खाकान अब्बासी की अकोड़ा खटक में जामे दारुल उलूम हक्कानिया आमद मौलाना हामिदुल हक शहीद के लिए फातिहा खानी। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार आलम इस्लाम पर वार है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम की कोशिश करे। हुकूमत की मईशत बहाली की तगोदो जारी। पाकिस्तान को $7 अरब के बेल आउट पैकेज, $1 अरब की अगली किस्त की अदायगी में पेशरफ्त। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। वजारत खजाना, तवन्नाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, कौन टकराएगा किस टीम से, फैसले की घड़ी आ पहुंची। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। सूरमाओं की कीवीज के खिलाफ बैटिंग। 36 रन पर 3 खिलाड़ी अपनी विकेट गंवा बैठे। जनूबी अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया था। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हैं। अफगानिस्तान भी इवेंट से बाहर हो चुका। भारतीय न्यूजी क़यादत जीत के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों में एक एक तब्दीली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं टॉस जीतकर बैटिंग करना चाहते थे। गुज़िश्ता मैच में स्पिनर्स ने अहम किरदार अदा किया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना था कि भारत को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। अज़मत, फजीलत और बरकत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। मसाजिद में पहली तरावी की अदायगी। नमाज फजर में भी लाखों सर सजदे में झुक गए। रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठाकर बख्शिश की दुआएं। रूह परवर मनासिर, आकाए दो जहां पर दुरूद व सलाम। फ़िज़ा मौतर हो गई। GTV न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद। आ गया बरकतों वाला रमज़ान, सज गए जगह जगह दस्तरखान। सहरी में ख़वातीन किचन में मसरूफ़। रोज़ेदार अनवा व अक़साम के खाने से लुत्फ़अंदोज़ हुए। किसी ने पराठे पर हाथ दिखाया तो किसी ने अंडों का मज़ा उठाया। इफ्तार के लिए भी प्लानिंग शुरू। पकौड़े, समोसे, चना चाट समेत मशरूबात के लिए तैयारी। माहिरीन सेहत ने भी कर दिया खबरदार, हल्का हाथ रखें वरना हो जाएंगे बीमार। मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की दीदा दलेरी। माह मुबारक में भी लूट मार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुल्क भर में सब्ज़ी, फल, दालों, चीनी, चिकन समेत खाने पीने की तमाम अशिया अवाम की पहुँच से दूर। कीमतों में मनमाना इजाफा। 100 रुपये के 4 दर्जन बिकने वाले केले की 300 रुपये फ़रोख्त। गोल्डन सेब 300 रुपये किलो तक जा पहुँचा। बचत बाज़ारों में सरकारी वेट लिस्ट मुकम्मल नज़रअंदाज। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने, सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि रमज़ान मुबारक में सब्जियों की फराहमी और निर्ख की मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। हिलाल रमज़ान है सआदत बड़ी के साया फिगन वो माहे सयाम, वो रहमतों के बादल वो बरकतों की बरसात, उफ़ुक़ पे आसमां के मंजर वो सुबह शाम हो। खुदा के बनकर है छाया।
रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत लम्हात GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान मेज़बान नाज़िया मलिक और वलीद शेख के साथ जय्यद उलमा कराम की सहरी में बैठक, दीन इस्लाम पर सर हासिल गुफ्तगू, इस्लामी तारीख़ और वाक़ियात का जिक्र। इफ्तार में लगाएंगे शेफ़ गुलजार मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। देखें सिर्फ GTV न्यूज़ पर चांद रात तक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मज़ीद ताख़ीर से गुरेज किया जाए। हंगामी बुनियादों पर वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत KP हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाक की इस दोगली पॉलिसी से सूबे का एहसास महरूमी मज़ीद बढ़ रहा है। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन की तहकीकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का बड़ा फैसला। 2019 में माली बदउनवानी के 18 केस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में 72 अफराद का हाथ, जल्द अहम इंकशाफात करूंगा। पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। साजिशें नाकाम होगी, अब ट्रैफिक गर्दी नहीं चलेगी। शहर में किसी माफिया को मनशियात बेचने की इजाज़त नहीं। रोशनियों का शहर मुजरिमों का नहीं बनेगा। गवर्नर सिंध की पहली सहरी के मौके पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी का डंपर से जाबहक अफराद के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। गढ़ी तेरको और कोट शाहों में कार्रवाई। डाकुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चे समेत 11 मुखबियों को आज़ाद कर दिया। SSP शाहजेब चाचड़ ने ऐलान किया था कि डाकू गिरफ्तारी दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। हथियार डालने वालों को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। जंगली जानवरों और नायाब परिंदों की हिफाजत पर अमल दरामद। महकमा जंगली हयात पंजाब के झंग और तोनसा बैराज में ऑपरेशन। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों नील, बलाई और रीछ को तहवील में लेकर दरिया सिंध में छोड़ दिया गया। गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल सामान भी पकड़ लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मरियम औरंगजेब की छापामार टीम को शाबाश। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयाँ जारी। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मजीद 5 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हेड क्वार्टर्स रहनुमाओं की जायदादें भी अगस्त में 2019 के बाद से सैकड़ों कश्मीरियों से जायदादें छीन ली गई। इसराइल को फिर हजीमत का सामना। गजा जंगबंदी मुआहदे में आर्जी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर करना पड़ गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी। कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के लिए मंजूरी दी गई। हमास ने इसराइली बयान पर फिलहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया। तो दूसरी जानिब गजा में वापस आने वाले फ़लस्तीनी दोबारा जंग के इम्कान पर फिक्रमंद। गजा एक आज़ाद, जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का टूट हिस्सा। इलाके में कमी होगी, ना ही आबादी की जबरी मुंतकली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि गजा में नाजुक जंगबंदी को बरकरार रहना चाहिए। तमाम फरीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहदे को टूटने से रोकें। अमरीका की यूक्रेन को झाड़, बरतानिया का प्यार का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म से यूक्रेनी सदर की लंदन में मुलाकात। भरपूर हिमायत का यकीन दिला दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान $3 अरब कर्ज का मुआहदा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कर्ज को हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कबल वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की में सख्त तकरार हुई थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और हल्की सर्दी। वफाकी दारुल हुकूमत में सुबह और रात के औकात में ठंड बढ़ने लगी। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। आज से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। बालाई और वसती पंजाब और सिंध में भी बारिशें मुतवक्के। कराची में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई।
और बलूचिस्तान भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। बलोच कौम के अफराद की मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत, मर्द खवातीन बलोची कशीदाकारी से मुज़य्यन मलबूसात, चादरें, जूते, वेस्टकोट और दीगर अशिया की खरीदारी करते हैं।